अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के प्लेटफॉर्म से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह 1984 में भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी ने भारतीय खुफिया एजेंसीज़ के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और फिर इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में किस तरह लाखों सिखों के खून की होली खेली गई। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हारी तफ्तीश, गिरफ्तारी या किसी और मामले से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हम सरकारी और अखलाकी तौर पर सिर्फ तुम्हारे इलाज के ज़िम्मेदार हैं। तुम्हें बहुत सी चोटें लगी हैं और तुम्हारा मैदा भी हाली है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम्हारी जिस्मानी हालत कदरे नॉर्मल हो जाए और हम वापस लौट जाएं। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे साथ ताउन करोगे। यूं भी किसी सिख का किसी डॉक्टर पर हमला करना एक नाजेबा हरकत है, और वो भी इस सूरत में जब हम यहाँ तुम्हारी जान बचाने के लिए आए हैं। डॉक्टर की ये बात नामुकम्मल ही थी जब अचानक ही कश्मीरा सिंह ने उसे टोक दिया। तुम बकवास करते हो, मैं जानता हूँ। इस अकूबत खाने में किसी को ज़िंदगी देने के लिए नहीं बल्कि अज़ियतनाक मौत से दोचार करने के लिए लाया जाता है, और मैं भी यहाँ मरने के लिए ही लाया गया हूँ। तुम लोग चाहते हो कि मेरे जिस्म को थोड़ी ताकत पहुंचाकर ज़्यादा देर तक मशक़े सितम जारी रख सको, लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। मैंने मरना ही है, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मरूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें एक लम्हे के लिए भी खुश होने का मौका दूं। तुम जो कोई भी हो, एक बात याद रखना कि तुम्हारा कोई भी हरबा मुझसे एक लफ्ज़ तक नहीं उगलवा सकता। तुम लोग अपने दिल में ये हसरत लेकर ही मर जाओगे कि कश्मीरा सिंह ने तुम्हारे सामने हथियार नहीं डाले। मैं गुरु गोबिंद सिंह का सिख हूँ। मुझे आन और शान से जीना ही नहीं, मरना भी आता है। मैं तुम्हारे हाथ से जहर भी नहीं लूँगा। तुम सांप के बच्चे हो, अजदहे हो। तुम मुझे दूध पिलाकर मारना चाहते हो। तुम तो खुद हमारे खून पर पले बड़े और इस काबिल हुए हो कि आज हम पर ही सितम ढा सको। मैं तुम्हारे रिज़्क पर लानत भेजता हूँ। दफ़ा हो जाओ और इन कुत्तों से कह दो जिन्होंने तुम्हें ये ड्यूटी सौंपी है कि मैं हर दम मरने के लिए तैयार हूँ। अपनी बात ख़त्म करके कश्मीरा सिंह मुस्कुरा उठा। अचानक ही सामने का दरवाज़ा खुला और उसने एसपी भल्ला को अंदर दाखिल होते देखा। उसके ताक़ुब में आने वालों ने फ़ौरन ही उसके दोनों हाथों को उल्टा करके हथकड़ी लगा दी और उसे दीवार के साथ लगाकर बिठा दिया। कश्मीरा सिंह ने एसपी भल्ला को पहली ही नज़र में पहचान लिया। इसकी शक्ल तो सिखों वाली थी, लेकिन एक अरसे से जाने कितने सिख दिल में ये तमन्ना लिए फिरते थे कि कब मौका मिले और उसे कुत्ते की मौत मार डालें। 2 मरतबा वो जानलेवा हमलों से बच निकला था। एक हमले में तो उसके पेट और बाजू में गोलियां भी लगी थीं और 10 रोज़ तक मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद वो ज़िंदा बच निकला था। इस हमले के बाद से उसकी आतिशे इंतकाम ज़्यादा शिद्दत से भड़कने लगी थी और उसने ख़ास तौर से अपनी ड्यूटी इस अकूबत खाने में लगवाई थी। ये बात सिखों में आम तौर पर कही जाती थी कि एक मर्तबा एसपी भला की गिरफ्त में आने के बाद किसी खालिस्तानी का ज़्यादा देर तक ज़िंदा बचना मोजज़े से कम नहीं। एसपी के सामने कुछ फासले पर बिछी कुर्सी पर वो बैठ गया और उसने अपने हाथ में भरा हुआ पिस्तौल थाम रखा था।
उसके इशारे पर उसके मातहतों ने कश्मीरा सिंह को दोनों बाजुओं से पकड़कर उठाया और दीवार से लगी मजबूत कुर्सी पर बिठाकर उस कुर्सी से मुंसलिक बेल्टों के साथ उसे इस तरह बांध दिया कि कश्मीरा सिंह के लिए सिवाय ज़ुबान हिलाने के जिस्म के किसी और हिस्से को जुम्बश देना भी मुमकिन न रहा। अपना काम मुकम्मल होने पर वो लोग एसपी भल्ला के इशारे पर कमरे से बाहर निकल गए। अब इसके कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। कश्मीरा सिंह, मैं तुम्हारी ज़िंदगी की ज़मानत तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि बात उगलवाने के हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं। तुम शायद ये समझते हो कि मैं तुम्हें आज ही गोली मारकर तुम्हारी जान खलासी कर दूंगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारी 2 बहनें हैं, तुम्हारी मंगेतर है। हम सबको एक एक करके तुम्हारे सामने लाएंगे और उनका जो हश्र यहाँ होगा उसका तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। कश्मीरा सिंह, यहाँ इंसान नहीं दरिंदे बसते हैं। यहाँ इंसान का नहीं जंगल का कानून चलता है। हम खुद अपने कानून बनाते और उन पर अमल करते हैं। जैसे जैसे एसपी भल्ला के मुंह से बातें निकल रही थीं, कश्मीरा सिंह को अपना वजूद पिघलता महसूस हो रहा था। पुलिस के दरिंदे उनकी माऊं बहनों का जो हश्र करते थे वो उससे बखूबी आगाह था। वो जानता था कि अगर उसने कुछ न बताया तो ये लोग उसकी बहनों को, उसकी माँ को और उसकी मंगेतर को उसकी आँखों के सामने बेआबरू करेंगे। उसे गुलजार सिंह की बहन का अंजाम याद आ गया, जिसे इस दरिंदगी के साथ बेआबरू किया गया था। मुसलसल जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने के बाद उसने अपनी जान दे दी थी। वाहिगुरु सच्चे बादशाह, मुझे इस इम्तिहान में भी सुरहरू करना, कश्मीरा सिंह ने दिल ही दिल में अरदास किया। तुम चाहते क्या हो? कश्मीरा सिंह ने उसकी तरफ देखकर कहा। कश्मीरा सिंह, तुम सरहद पार गए थे, वहाँ से तरबियत लेकर आए हो। तुम्हें उस जगह का भी इल्म है जहाँ शोबेग सिंह नौजवानों को तरबियत दे रहा है। पहले सब कुछ बता दो। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुमने हमारे साथ ताउन किया तो हम भी तुम्हारे साथ ताउन करेंगे। एसपी भल्ला ने उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा। उसने कश्मीरा सिंह की बात से यही अंदाज़ा लगाया था जैसे वो राम हो गया हो और अपनी बहनों और मंगेतर की आबरूज रेजी के खौफ से झुक गया हो। लेकिन कश्मीरा सिंह कुछ और सोच रहा था। शायद वो जिंदा इस अकूबत खाने से निकल सकता। ऐन मुमकिन है कि उसे अपने साथियों तक कोई बात पहुंचाने का मौका मिल सके। वो जानना चाहता था कि वो गद्दार कौन है जिसने ये सारी बातें इंटेलिजेंस तक पहुंचाई थीं। वो आस्तीन के उस सांप की असलियत जानकर किसी न किसी तरह उसे अपने साथियों तक उसका नाम पहुंचाना होगा, ताकि वो लोग उसके सर से आइंदा के लिए महफूज हो जाएं। देखो एसपी साहब, कहीं इस गलत फहमी में न रहना कि मैं जंजीरों से बंधा हुआ हूँ और तुम मुझे डरा धमका कर हर बात मनवा लोगे। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी दोनों इत्तलात गलत हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे किसी टाउट ने दोनों इत्तलात सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए तुम तक पहुंचाई हैं। तुम नहीं जानते कि ये लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर दरअसल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कश्मीरा सिंह बोला। उसकी इस बात पर एक लम्हे के लिए एसपी भल्ला सोच में पड़ गया। अगर हम इस शख्स को तुम्हारे सामने ले आएं जिसके सामने तुमने सारी बातों का इकरार किया है, तब तुम क्या कहोगे? एसपी भल्ला ने अचानक ही अपनी दानिश्त में बड़ा नफ्सियाती हरबा आजमाया था। कश्मीरा सिंह खामोश रहा। तुम गलत कह रहे हो।
पुलिस की आदत है झूठ बोलना और तुम उसके बाहर हो। बिलाखिर उसके मुंह से निकला, ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी किए देते हैं। ये कहते हुए एसपी भल्ला उठ खड़ा हुआ।